स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं समांतर और समदूरस्थ, इसका तात्पर्य है कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है। इसमें एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है, P की दिशा -q से +q की ओर होती है, ये हम जानते ही हैं। तो वेक्टर P डाइपोल मोमेंट और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण थीटा है। तो हमें ज्ञात करना है कि इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसे ज्ञात करने के लिए इसे हम दो स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप, ए पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि द्विध्रुव को, जैसे अगर हम मान लें कि ये पेन हमारा डाइपोल है, तो क्षेत्र की दिशा हम देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से है, तो डाइपोल उसके लंबवत है। लंबवत रख करके और इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, इस पोजीशन तक लाने में, इनफाइनाइट से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लंबवत परपेंडिकुलर क्षेत्र की दिशा ये है, ये लंबवत लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वह W1 है, यह माना। फिर इस पोजीशन से लंबवत स्थिति से इसे घुमाने में, ठीक है, इस पोजीशन में ले आए और फिर इसे इस पोजीशन में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस पोजीशन में लाने में, घुमाने में किया गया कार्य। तो कुल जो ऊर्जा होगी, कुल जो कार्य करना होगा, वही इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए करना पड़ता है, या उस स्थिति में लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो माना कि अनंत से ले आए और इस स्थिति में ले आए हम, जबकि क्षेत्र के साथ हुआ थीटा कोण बना रहा है। तो हमने पहले बताया कि दो पार्ट में समझेंगे। पहले हम मानेंगे कि लंबवत ही ले आए क्षेत्र में, उसमें W1 कार्य करना पड़ा, और दूसरा इस लंबवत स्थिति से घुमाने में कार्य कितना करना पड़ा, W2 कार्य करना पड़ा। तो कुल कार्य क्या हो गया, W = W1 + W2। यही इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो पहले हम W1 की गणना करते हैं। इस स्थिति में अनंत से क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। तो ध्यान दीजिए, इस स्थिति में ये +q है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो +q पर बल किधर लगेगा, क्षेत्र की दिशा में, अर्थात इधर की ओर। ठीक है, -q पर बल क्षेत्र की दिशा के विपरीत, इधर की ओर, +q पर इधर की ओर। ये दोनों बल बराबर हैं और विपरीत हैं। ठीक है, तो +q पर क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, अतः इसको अनंत से लाने के लिए कार्य करना होगा। ठीक है, मतलब बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाएगा। +q को अनंत से यहाँ तक लाने में कार्य करना होगा बाह्य स्रोत द्वारा, क्योंकि +q पर क्षेत्र की दिशा में ही बल लग रहा है। लेकिन -q पर क्षेत्र की दिशा यह है, लेकिन -q पर बल विपरीत लगेगा, अतः इसको अनंत से इस स्थिति तक लाने में यह कार्य वैद्युत क्षेत्र स्वयं करेगा, बाह्य स्रोत द्वारा नहीं करना पड़ेगा, अर्थात यह कार्य प्राप्त होगा। और ये दोनों कार्य बराबर होंगे और इनके चिन्ह विपरीत होंगे और एक दूसरे को
निष्प्रभावित कर देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि W1 बराबर 0, क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W1 बराबर 0। अब दूसरा पार्ट बच जा रहा है कि लंबवत स्थिति से अब यहाँ घुमाने में किया गया कार्य। मान लीजिए जब घुमाया तो E और P के बीच का एंगल थीटा है। तो हम जानते हैं कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, फार्मूला उसका होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ पर प्रारंभिक कोण क्या है? अनंत से जब लाए तो लंबवत ले आए, तो प्रारंभिक कोण 90 डिग्री। फाइनल एंगल क्या है? θ2 थीटा है। तो यहाँ पर θ1 को 90 डिग्री और θ2 को थीटा रख दिया। तो W2 इक्वल टू PE cos 90 माइनस cos θ, दैट इज W2 इक्वल टू PE cos 90 0 माइनस cos θ, अर्थात W2 बराबर माइनस PE cos θ। तो कुल कार्य या निकाय की स्थिति ऊर्जा कितनी हो गई? W बराबर W1 प्लस W2। वही कार्य जो है वही स्थिति ऊर्जा है। तो U बराबर W1 प्लस W2। W1 0 हमने प्राप्त कर लिया है। W2 की वैल्यू यहाँ पे है माइनस PE cos θ। तो निकाय की वैद्युत द्विध्रुव की बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू माइनस PE cos θ, या वेक्टर रूप में कह सकते हैं चूँकि ये PE cos θ है, जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos θ। तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं चूँकि यह PE cos θ है, तो वी कैन राइट U इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। अब हम कुछ विशेष स्थितियों पर विचार करते हैं, स्पेशल केसेस। नंबर 1, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन की अवस्था। यहाँ हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा दोनों एक ही है, अर्थात यहाँ थीटा 0 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में U बराबर माइनस PE cos θ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1। तो स्थिति ऊर्जा U बराबर माइनस PE, ये न्यूनतम मान है। हम लिख सकते हैं कि स्थायी अवस्था में इस निकाय की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है। U min, या मिन का मतलब यहाँ मिनिमम या न्यूनतम से है, इक्वल टू माइनस PE। अब हम दूसरे विशेष स्थिति पर विचार करते हैं, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन की अवस्था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा विपरीत है, अर्थात 180 डिग्री का एंगल है। इस स्थिति में निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू माइनस PE cos θ का मान 180 डिग्री 180 डिग्री है, और हम जानते हैं कि cos 180 डिग्री इक्वल टू माइनस 1। तो इस प्रकार से स्थिति ऊर्जा का मान प्राप्त होता है प्लस PE, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अर्थात अस्थायी संतुलन की अवस्था में निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा प्लस PE अधिकतम होती है। यदि हम लंबवत स्थिति माने, परपेंडिकुलर क्षेत्र की दिशा यह है और डाइपोल उसके लंबवत है, तो थीटा 90 डिग्री होगा, और 90 होने की स्थिति में U इक्वल टू माइनस PE cos 90, दैट इज, अर्थात स्थिति ऊर्जा 0 होगी।